स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था। स्टूडेंट्स, प्रोटीन की खोज जे वर्जिलियस ने की थी। अब बात करते हैं प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ तो ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें सल्फर, जिंक, कॉपर तथा फास्फोरस बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म की मुख्य कंपोनेंट है तथा शारीरिक वृद्धि, शारीरिक मरम्मत, जैविक क्रियाओं यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन तथा शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होती है। स्टूडेंट्स, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, जो मानव शरीर का भाग होता है वो 15% प्रोटीन का बना होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उनका शरीर स्वयं करता है तथा शेष भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। तो प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है सरल प्रोटीन, सेकंड संयुक्त प्रोटीन, थर्ड व्युत्पन्न प्रोटीन। स्टूडेंट्स, सरल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो सरल प्रोटीन क्या है? तो वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण अल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, हिस्टोन। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन। तो वे प्रोटीन्स जिसके अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणु के साथ समूह में जुड़े रहते हैं कंपाउंड प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। थर्ड बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टोन। स्टूडेंट्स, अब समझने वाली बात है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है S2NCHROOH। इसे RCH कोष्टक NS2COOH भी लिख सकते हैं। इसमें R एक क्लिंकर है जो विभिन्न एटम्स का ग्रुप होता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि पौधे अपनी ज़रूरत अपने अमीनो का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, परंतु जंतु को अपनी प्रोटीन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ अमीनो अम्लों को बाहर से खाद्य पदार्थ के रूप में लेना पड़ता है। जैसे शाकाहारी स्रोत सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का। और मांसाहारी स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। स्टूडेंट्स, जो शाकाहारी तौर पर खाया जाता है वो पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है, जिसमें 40% से भी अधिक प्रोटीन होता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो ये सेल, प्रोटोप्लाज्म एवं टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन कंडक्शंस में भी सहायक होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स द्वारा ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन्स बहुत ही आवश्यक हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास है जो रुक जाता है। जैसे बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वाशियोकर रोग क्या है। तो इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। स्टूडेंट्स, आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो छोटे बच्चे जिनका पेट तो बहुत मोटा होता है और उनके हाथ पैर बहुत दुबले पतले होते हैं, तो उसे क्वाशियोकर रोग बोलते हैं। वो किसकी कमी से होता है? वो प्रोटीन की कमी से होता है। सेकंड रोग है मरासमस। तो मरासमस ये रोग कौन सा होता है कि इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, ढीली होने का मतलब जैसे कि उनकी पसली दिखना, यानी कि बहुत दुबला पतला, अपनी जो पसलियां होती हैं वो मांसपेशियां अलग से दिखने लगती हैं, तो बहुत दुबला पतले हो जाते हैं बच्चे। आपने देखा होगा, बिल्कुल हड्डी की तरह लगते हैं। तो उन बच्चों को प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है जो एक विषैला पदार्थ है। स्टूडेंट्स, देखिए प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। अब देखिए प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग कौन से हो जाते हैं। तो अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है जिससे स्ट्रोक और कैंसर हो जाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। अब बात करते हैं प्रोटीन। स्टूडेंट्स के प्रोटीन कितनी आवश्यक है। तो 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले लड़के जिनका वजन 57 किलोग्राम है उनके लिए प्रतिदिन 78 यानी 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स बात करते हैं कि समान आयु वर्ग वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 किलोग्राम है उनके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन का सेवन ज़रूरी है। गर्भवती महिलाओं के लिए 63 ग्राम 63 ग्राम, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन का सेवन आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से प्रोटीन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।